टाइप्स ऑफ एसटीपी देखते हैं आज, ठीक है। नोट दैट टाइप्स ऑफ एसटीपी। एसटीपी के भी ना कुछ टाइप्स होते हैं, 3 टाइप होते हैं इसके। सीएसजी, कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। सेकंड है आपका पीवीएसटी। पीवीएसटी क्या होता है? पर वीलेंट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। पर वीलेंट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। थर्ड नंबर पर है पीवीएसटी प्लस। इसकी फुल फॉर्म है पर वीलेंट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल प्लस। तो ये 3 टाइप के एसटीपी आप अपनी स्विचिंग में देखोगे, सीएसटी, पीवीएसटी एंड पीवीएसटी प्लस। देखो सीएसटी की बात करें तो आपने भी अभी एसटीपी के बारे में देख लिया है। अभी आप देखोगे कि भाई आपने कौन सी एसटीपी के बारे में पता लगेगा आपको कि स्विच पे कौन सी बाय डिफॉल्ट एसटीपी चलती है। देखो सीएसटी क्या है? एक ओपन स्टैंडर्ड है, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है सीएसटी प्रोटोकॉल। सेकंड पॉइंट क्या है? आई ट्रिपल स्टैंडर्ड होगा इसका, ठीक है। कौन सा है? 802.1d। ओके। ओपन स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिस्को स्विचेज में वर्क करेगा, बाकी के जो अदर आपके कंपनीज के हार्डवेयर होते हैं, स्विचेज होते हैं, उधर भी आपका सीएसटी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नॉन सिस्को आप कह सकते हो, जो भी है नॉन सिस्को स्विचेज को। इट ऑपरेट्स, देखो और इसकी एक फीचर्स होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ एचटीटीपी फॉर ऑल वीलैंस। ये मैं बात करूंगा अभी इसके बारे में, सिंगल इंस्टेंस वाले फीचर्स के बारे में। एक इसका फीचर होता है, इट डज नॉट सपोर्ट लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग का मतलब यहाँ पे है कि दो स्विच अगर लगे हुए हैं कि एक ट्रैफिक किसी और लिंक से जाए, दूसरा ट्रैफिक किसी और लिंक से जाए, हाफ हाफ हो जाए, ठीक है, डिवाइड हो जाए ट्रैफिक। अगर मेरे पास दो लिंक है दो स्विचेस के बीच में, तो ये उस टाइप की लोड बैलेंसिंग या लोड शेयरिंग सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा, एक सीपी यूटिलाइजेशन इज वेरी लो, लो होती है सीपी यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो देखो बात कर लेते हैं ये सीएसटी चलता कैसा है, ठीक है। एसटीपी का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर ही है। और यहाँ देखो, ये मेरे पास दो स्विच हैं इधर, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ठीक है। सपोज करते हैं अभी आपका सीएसटी ही रनिंग में है। इधर दो लिंक ले लेता हूं मैं, देखो दो लिंक लेके रिडंडेंसी आ गई लिंक की, तो इधर क्या होगा? एसटीपी पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है। एसटीपी के फंडे तो वही है, ठीक है, चाहे वो सीएसटी हो, चाहे वो पीवीएसटी हो, या फिर पीवीएसटी प्लस हो। आपका सबसे पहले क्या होगा? रूट ब्रिज का इलेक्शन होगा। सपोज करते हैं ये हमारा रूट ब्रिज बन गया, ठीक है। इसके दोनों पोर्ट क्या बन जाएंगे? आपको पता ही, रूट पोर्ट के जितने भी पोर्ट होते हैं, रूट ब्रिज के जितने भी पोर्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डीपी, डेजिग्नेटेड पोर्ट। और डेजिग्नेटेड पोर्ट हमेशा फॉरवर्डिंग में रहेंगे। और ये क्या ट्रांसमिट करते हैं? बीपीडीयू। कौन सा बीपीडीयू ट्रांसमिट करते हैं? कॉन्फिग बीपीडीयू। क्योंकि बीपीडीयू के मैंने दो टाइप बताए थे आपको, बीपीडीयू के दो टाइप बताए थे ना, कॉन्फिग बीपीडीयू एंड टीसीएन बीपीडीयू। अब जो ये कौन सा बीपीडीयू सेंड कर रहा है? कॉन्फिग बीपीडीयू सेंड कर रहा है, ठीक है। ये बीपीडीयू जाएगा। अब सामने देखना, ये दो पोर्ट हैं, एक ना एक पोर्ट तो ब्लॉक होगा, ठीक है, वरना लूप बनने के चांसेस होंगे, ठीक है। देखो सी, जहां भी स्विचेज में रिडंडेंसी है ना, दो लिंक आ जाए, तो वहां पे एक पोर्ट ब्लॉक होगा ही होगा। अब इसमें से कौन सा पोर्ट ब्लॉक होगा? ठीक है, इसमें से वो पोर्ट ब्लॉक होगा जहां, देखो यहाँ से बीपीडीयू यहाँ से भी जा रहा है, बीपीडीयू यहाँ से भी जा रहा है। अब जहां से भी इसको सुपीरियर बीपीडीयू बनेगा, जो भी, देखो आरपी था हमारा, देखो एक यहाँ पे आरपी बनेगा, देखो डीपी के सामने मैंने बताया था आपको आरपी होता है, या तो ये आरपी होगा फिर ये आरपी होगा, एक ब्लॉक होगा इसमें से। और आरपी की कंडीशन क्या थी? जो भी सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव करेगा। अब इसमें से दो बीपीडीयू आ रहे हैं, दो बीपीडीयू में से कोई भी सुपीरियर बीपीडीयू होगा ना, वही आरपी बन जाएगा। सुपीरियर बीपीडीयू कौन सेंड करता है? आपका डीपी सेंड करता है,
डेजिग्नेटेड पोर्ट। उसकी क्या कंडीशन थी भाई? कंडीशन ये थी, सबसे पहले क्या चेक करना होता है सुपीरियर बीपीडीयू के लिए? रूट ब्रिज आईडी, ठीक है, देन कॉस्ट, देन सेंडर ब्रिज आईडी, सेंडर पोर्ट आईडी, देन रिसीवर पोर्ट आईडी, ठीक है, ये कंडीशन थी। अब देखना सब इसकी दोनों, सपोज करो यहाँ पे 32768 प्लस में इसका मैक है OA, ठीक है, यहाँ से भी ब्रिज आईडी सेम लग के जाएगी दोनों लिंक से, तो ये तो हो गया भाई, इस पे टाई हो गया, तो यहाँ मामला नहीं बैठा। कॉस्ट पे क्या है, ठीक है, सपोज करो चलो कॉस्ट भी सेम है, कॉस्ट भी सेम है, ठीक है, इस पे भी नहीं होगा। सेंडर ब्रिज आईडी, ये सपोज करो ये है आपका 0/1, ये है 0/2। सेंडर ब्रिज आईडी कैसे बनती थी? 128 में, ये 128 बाई डिफॉल्ट होता था ये आईटी इंटरफेस की, और जो भी यहाँ पे ये है ना 0/1, लास्ट में ये 1 है, इस 1 को ऐड कर दो, 129, या फिर 128 प्लस में 2, 130। अब इसमें से जो भी लोअर होगी वो बेस्ट होता है, वही सुपीरियर है, ठीक है। इसमें से ऊपर वाला बेस्ट है 0/129, ये इसका मतलब क्या है, ये सुपीरियर बीपीडीयू सेंड कर रहा है, तो ये वाला पोर्ट क्या हो जाएगा आपका, ये पोर्ट क्या कर रहा है, सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव कर रहा है, ये हो जाएगा आपका आरपी, और ये वाला पोर्ट क्या चला जाएगा, ब्लॉकिंग स्टेट में, या फिर इसको हम अल्टरनेटिव बोल देते हैं, ठीक है, अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट पोर्ट, इसका रोल होता है, अल्टरनेट पोर्ट बोल दिया जाता है इसको, अल्टरनेट पोर्ट। अल्टरनेट पोर्ट, पोर्ट रोल तो क्लियर है ना, ठीक है, फिर डीपी क्या करता है, आरपी क्या करता है, चलो एक बार मैं पोर्ट रोल आपको रिवाइज करा देता हूँ अगर नहीं याद आ रहा होगा तो। देखो कोई भी हमारे स्विचेज होते हैं ना, आपने रूट ब्रिज सिलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद जो पोर्ट होते हैं ना उनके कुछ रोल, पोर्ट की स्टेटस देखो सबसे पहले, पोर्ट स्टेट, आपने स्टेट्स देखे थे ना इसकी स्टेट्स, ठीक है, पोर्ट स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट थी आपकी? एक थी आपकी डिसेबल, 4 स्टेट्स बताई थी मैंने आपको एसटीपी में, ध्यान रखना है, आगे आरएसटीपी पढ़ोगे भी उसमें काम आएंगी ये, ठीक है। देखो एक तो होती है डिसेबल, ठीक है, दूसरी होती है ब्लॉकिंग, एक होती है देन किस में जाता है, लिसनिंग में जाता है पोर्ट, फिर लर्न करता है, फिर किस में जाता है, फॉरवर्डिंग में जाता है, ठीक है। ये अगर कोई भी पोर्ट देखो अगर शट है तो डिसेबल रहता है, तुरंत शट होती डिसेबल, अब ब्लॉकिंग में जाएगा, ब्लॉकिंग से तुरंत किस में जाएगा, लिसनिंग में जाएगा, ठीक है। जैसे पोर्ट अप आएगा ना वो ब्लॉकिंग से किस में निकल जाएगा, लिसनिंग में। जैसे पोर्ट अप आता है ना, ब्लॉकिंग, वो ब्लॉकिंग स्टेट से इमीडिएटली मूव कर जाता है किसमें, लिसनिंग स्टेट में। यहाँ वो टाइम इन्वेस्ट करता है 15 सेकंड का, ठीक है। लिसनिंग के बाद फिर हो जाता है लर्निंग में, लर्निंग में भी कितना टाइम रहता है, 15 सेकंड तक, उसके बाद हो जाता है फॉरवर्डिंग स्टेट में, उसके बाद जाता है फॉरवर्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि पोर्ट अगर शट है और वो अप आने, फॉरवर्डिंग आने में कितना टाइम लगता है उसको, 30 सेकंड लगता है, ये 30 सेकंड एसटीपी में लगते हैं, ठीक है, 30 सेकंड एसटीपी की वजह से ही लगते हैं, ठीक है। जैसे आप वीलाइन वगैरह सेट कर देते हैं, किसी आपने देखा होगा स्टार्टिंग मैंने बताया था, फिर कोई लैपटॉप वगैरह, तो उसे 30 सेकंड लगते थे, ठीक है, इसी वजह से लगते थे, उसका पोर्ट मूव होती थी, स्टेट्स मूव होती रहती, डिसेबल, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, ओके। देखो इनके भी ना कुछ और यहाँ पे इनके कुछ वर्क डिफाइन है। बात करें बीपीडीयू की, देखो जब भी पोर्ट डिसेबल में होता है ना, ना तो उस पोर्ट से बीपीडीयू सेंड होता है और ना ही रिसीव होता है, ना ही सेंड ना ही रिसीव। और डेटा की बात करें, कोई ट्रैफिक की बात करें, यहाँ पे डेटा डाल देता हूँ मैं, सेंड रिसीव डेटा नहीं होगा, ठीक है। और कोई मैक की बात करूँ, भाई मैक भी तो लर्न होगा स्विच पे, या स्विच पे मैक लर्न होगा उस पोर्ट पे जो पोर्ट डिसेबल में है उस पे, यहाँ मैं मैक डाल देता हूँ, मैक वाला कॉलम है, सेंड रिसीव, ना तो से मैक लर्न हो सेंड होगा ना ही रिसीव होगा, ठीक है।
ऐसे ही अगर कोई पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में है तो उसका बीपीडीयू वाला टेबल, एक मिनट रुको। तो बीपीडी देखो, अगर कोई पोर्ट डिसेबल में है तो ना तो उसे सेंड होता है अगर देखो आप बात करते हैं ब्लॉकिंग की, ठीक है, ब्लॉकिंग स्टेट में देखो ना तो सेंड होता है, सेंड होगा बीपीडी नहीं, रिसीव होगा, रिसीव हो सकता है भाई पोर्ट, ठीक है, रिसीव हो सकता है, रिसीव हो सकता है। डेटा, डेटा ना तो सेंड होगा ना ही रिसीव होगा, मैक नहीं होगा, ठीक है ना, सेंड ना रिसीव। बात करें लिसनिंग की, लिसनिंग में बीपीडी क्या होगा, कोई लिसन स्टेट में तो क्या उसे सेंड रिसीव हो सकता है, सेंड रिसीव हो सकता है लिसनिंग में, ठीक है, लिसनिंग में सेंड रिसीव हो सकता है। देखो कैसे होगा, ऐसे होगा, ये 1 था, ये 2 था, मैंने नहीं कहा, हाँ, ये आर, ये सपोज को रूट ब्रिज बन गया, ये टीपी, ये टीपी बन गया, ये आरपी बन गया, ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। अगर ये पोर्ट, ठीक है, लिसनिंग स्टेट्स में ये भी, ठीक है, लिसनिंग स्टेट्स, लिसनिंग स्टेट्स में डीपी आरपी का इलेक्शन हो जाता है, ठीक है, पता लग जाता है। अभी ये क्या होगा भाई, लिसनिंग डीपी तो सेंड कर सकता है ना, डीपी सेंड करेगा, ठीक है, डीपी सेंड करेगा, और आरपी क्या करेगा, आरपी लिसन करेगा, आरपी रिसीव करेगा, आरपी रिसीव करेगा, ठीक है, आरपी क्या करेगा, रिसीव। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आरपी आगे आरपी सेंड कर देगा, ठीक है, आरपी यहाँ पे सेंड मतलब मैंने टिक मार दिया तो आरपी करेगा नहीं, डीपी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आगे, डीपी सेंड करेगा, ठीक है, डीपी सेंड कर सकता है, पोर्ट रोल पे डिपेंड करता है, आरपी रिसीव कर सकता है। लेकिन क्या मैक, मैक तो भाई अभी भी लर्न नहीं हो, ना तो डेटा जाएगा ना ही मैक लर्न होगा। बात करें लर्निंग की, लर्निंग में क्या होगा, सेम वही चीज, डिपेंड्स ऑन द पोर्ट रोल, डीपी सेंड करेगा, आरपी रिसीव करेगा, डेटा ना तो जाएगा ना ही मैक लर्न होगा। फॉरवर्डिंग में इसमें सारे काम हो जाएंगे, मैं फॉरवर्डिंग में आ गया, ठीक है, फॉरवर्डिंग में आ गया, अब आरपी, आरपी आगे भेज सकता है, क्या पता रूट स्विच हो यहाँ पे, तो ये आगे फॉरवर्ड कर देगा इसको, ठीक है। और डेटा, डेटा ट्रैफिक फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा फॉरवर्डिंग में, और बैक भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टेबल एक बार आप याद कर लेना इसको, ठीक है। बीपीडी का स्टेटस ध्यान रखना। और हाँ, एक और बात, अगर रिपोर्ट देखो जैसे ब्लॉक है ना, यहाँ पे बीपीडी भी रिसीव हो रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ और प्रोटोकॉल होते हैं, वो डेटा रिसीव होता रहता है इस पोर्ट पे, लाइक एक होता है सीडीपी, ठीक है, तो आगे देखेंगे हम सीडीपी, डीटीपी आपने देख लिया, डीटीपी के मैसेज जाते हैं, वीटीपी के भी मैसेज जाते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। एक हमारा कुछ और प्रोटोकॉल होते हैं, पीएजीपी, ये चैनल उसके लिए बंडल के लिए, एलएसीपी, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल है अपने, ठीक है, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है,
ठीक है, ये इधर चलते रहते हैं, जाते रहते हैं, इनपुट पे रिसीव होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेटा ही नहीं आएगा, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है ना, इनके जो मैसेज होते हैं, ये जो मैसेज होते हैं वो ट्रैवल करते रहेंगे। ठीक है, ये आप आगे देखोगे, ये डीटीपी बीटीपी तो चलो आपने देख लिया, सीडीपी पीएजीपी एलएसीपी क्या होता है ये देखोगे आने वाले टाइम में। चलो अब वापस मूव करते हैं। और ये जो ब्लॉकिंग होता है ना, ब्लॉकिंग, इसको एक रोल डिफाइन होता है, इस पोर्ट का नाम रख दिया जाता है अल्टरनेट पोर्ट। क्या नाम रहता है? अल्टरनेट पोर्ट। ठीक है, फॉरवर्डिंग वाले को डीपी बोलते हैं, डीप एंड आरपी। फॉरवर्डिंग में आपका डीपी भी रहता है और आरपी भी रहता है। मैं वापस स्विच करता हूँ ये अपना सीएसटी पे, कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पे। ठीक है, तो ये दो स्विच थे हमारे, एक ये डीपी बन गया, ये हमारा आरपी बन गया, ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? इधर जितनी भी वीलैन होंगी ना भाई, इस पे वीलैन होंगी कुछ ना कुछ स्विचेस पे, स्विच पे क्या होंगी? आपकी वीलैंस होंगी। ठीक है, अब सपोज करो आपने 1 to 20 वीलैन क्रिएट कर दिया स्विच पे, और इधर भी आपने 1 to 20 वीलैन क्रिएट किए हैं, तो दोनों स्विच पे वीलैन 1 से लेके 20 तक वीलैन क्रिएशन करना है। ओके, अभी जो भी इस वीलैन का ट्रैफिक फ्लो होगा ना 1 से लेके 20 तक, तो इसी लिंक से होगा। जो लिंक नंबर 1 है, ऊपर ये 1 लिंक है, 2 लिंक है, अगर ऐसे मैं इसको नंबर डिनोट करूं, तो सिर्फ 1 वाला जो लिंक है, ऊपर वाला लिंक है, इससे ट्रैफिक जाएगा। इससे जो सेकंड लिंक है, इससे कोई ट्रैफिक नहीं जा रहा। ठीक है, कोई ट्रैफिक नहीं जाएगा। इससे ट्रैफिक जाएगा कब? इन केस अगर आपका फर्स्ट वाला लिंक अगर क्या हो जाए, डाउन हो जाए, तो इससे जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सपोज करो इधर 1 से लेके मैंने 100 की लाइन बना दी, तो इस लिंक पे देख रहे हो कितना ज्यादा ओवरलोड पड़ जाएगा भाई। एक ही लिंक, मैंने 2 लिंक लगा रखे हैं वैसे तो। ठीक है भाई, मैंने तो इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, ये केबल भी तो पैसों की आएगी, फ्री की थोड़ी आएगी। ठीक है, लेकिन मैं यूज क्या कर पा रहा हूँ, एक टाइम पे एक। ठीक है, लोड बैलेंसिंग नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि मैं आधा ट्रैफिक यहाँ से भेज दूँ 1 से 10 वीलन के लिए, और 11 से 20 वीलन के लिए मैं यहाँ से भेज दूँ। ऐसा नहीं हो पा रहा है, लोड शेयरिंग नहीं हो पा रही। ये कौन से टाइप के प्रोटोकॉल में नहीं हो पाती? ये नहीं हो पाती कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में। ठीक है, एक ही इंस्टेंस चलता है इधर, एक ही इंस्टेंस चलता है, सिंपल एक ही इंस्टेंस चलेगा। इंस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला इंस्टेंस होगा, वो एक ही सही से चलेगा। ठीक है, एक टाइम पे अगर ये डाउन है तो ये वापस। ठीक है, बैकअप लिंक। तो जो भी आपके नॉन सिस्को स्विचेज होते हैं ना, नॉन सिस्को स्विचेज, उसमें सीएसटी ही चलता है। ठीक है, जैसे नोकिया के स्विच आते हैं या फिर और भी स्विच आते हैं, तो उसमें सीएसटी ही चलता है। ठीक है, सीएसटी सीएसटी में ऐसा नहीं, सीएसटी में ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ वीलेंस के लिए मैं यहाँ से ले जाऊँ, कुछ वीलेंस के लिए मैं यहाँ से ले जाऊँ ट्रैफिक। ऐसा नहीं हो पाता सीएसटी पे में। ऐसा नहीं हो पाता सीएसटी पे में। ठीक है, अब बात करते हैं पीवीएसटी में क्या फीचर्स होते हैं। पर वीलैन स्पैनिंग ट्री, पापा मैं कहाँ से पर वीलैन स्पैनिंग ट्री। पापा मैं कहाँ से ला रहा हूँ? अच्छा से की हाँ भी करेंगे। पर वीलैन स्पैनिंग ट्री, देखो ये आपका सिस्को प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, सिस्को प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल है, और सिर्फ सिस्को डिवाइसेस में चलेगा। ठीक है, और इसकी जो एक खास बात होती है, इट ऑपरेट्स, ठीक है, सेपरेट इंस्टेंसेस। इसमें सेपरेट इंस्टेंस बन जाता है, उधर एक ही बनता था ना, एक ही लिंक से ट्रैफिक जाएगा आपका, एक ही इंस्टेंस बनता था आपका। ठीक है, फॉर ईच एंड इंडिविजुअल वीलैन। तो कहने का मतलब क्या है पे, जितने नंबर ऑफ वीलैन है ना, नंबर ऑफ वीलैन, नंबर ऑफ इंस्टेंस,
बात करेंगे अभी इसकी, मैं आपको बताऊंगा इसका कहने का क्या मतलब है। और इट सपोर्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है ये। फिफ्थ है आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन इज हाई होती है इसमें। ठीक है, इसका देख लेते हैं क्या ये क्या कहता है। स्विच 1 स्विच 2 ये दो लिंक है इसमें, सपोज करते पापा की कोई गाय का फोन डाला है। पीवीएसटी चल रहा है इधर, गाय का फोन डाला है। पीवीएसटी चल रहा है। ओके, गाय का फोन डाला है। ओके ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है। और देखो पीवीएसटी चल रहा है इधर, ठीक है, सीएसटी नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। हाँ पीवीएसटी चल रहा है। नहीं। ओके, और आपने वीलैन इधर दो वीलैन सपोज करते, वीलैन 10 भी आपकी और 20 भी क्रिएट की हुई है, 10 भी और 20 भी क्रिएट कर दी इधर। ठीक है, तो इधर इधर क्या होगा, दो आपकी ब्रिज आईडी बनेंगी। ठीक है, एक तो दो ब्रिज आईडी बनेंगी। दो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे ना, जैसे सीएसटी में होता था कि ये दो स्विच हैं, एक ही से लिंक जाएगा, नहीं इधर दो होंगे। हर वीलैन के लिए आपको अलग अलग डिफाइन करना होगा कि मेरा रूट ब्रिज कौन है, मेरा आरपी कौन है, डीपी कौन है, कौन सा पुट ब्लॉक होगा। क्या पता ये दो स्विच हैं, ठीक है, क्या पता वीलैन 10 के लिए ये वाला पोर्ट ब्लॉक हो और 20 के लिए सेम स्विच पर ये वाला ब्लॉक हो। 20 के लिए ऐसा ट्रैफिक जाए लेकिन 10 के लिए ना जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा किस में होगा, आपका पीवीएसटी में। ठीक है, तो देखते हैं, देखो इधर ब्रिज आईडी क्या बनेगी, दोनों वीलैंस की एक बार डिफाइन करते हैं। देखो ब्रिज आईडी क्या बनेगी, वीलैन 10 के लिए मैं बात कर लेता हूँ, 32768 प्लस में ओ ए मान लेते हैं। ठीक है, 20 के लिए क्या होगा, 32768 प्लस में ओ ए। ठीक है, ऐसे ही इधर 32768 प्लस में ओ बी 10 के लिए, 20 के लिए 32768 प्लस में ओ बी। ये किसके लिए, 20 वी लाइन के लिए दो इंस्टेंस बन गया ना, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और ये वाला, ये वाला, दो इंस्टेंस बन गए, वी लाइन 10 के लिए अलग, 20 के लिए अलग। ठीक है, अब भाई आपको कैसे पता लगेगा भाई कौन सा इंस्टेंस कौन सी वी लाइन का है। ठीक है, ये तो आपको दोनों सेम दिख रहे हैं। ठीक है, ब्रिज आईडी सेम चीज दिख रही है आपको 10 और 20 के लिए। हाउ विल यू आइडेंटिफाई, तो इधर क्या होता है, इसमें एक चीज और ऐड कर दी जाती है प्लस में, वीलैन आईडी। ठीक है, वीलैन आईडी 10 है ना इधर, तो प्लस में 10 कर देना। यहाँ वीलैन 20 ना, तो 20 ऐड कर देना। ऐसे ही इधर मैं लेफ्ट में कर देता हूँ, ये वीलैन आईडी इधर 10 ऐड कर देना, ये 20 ऐड कर देना। ठीक है, अब तो इस इन दोनों स्विचेस पर अलग अलग हो जाएगी ना भाई, ये स्विच है, अभी क्या बजेगा 3276, ये बजेगा वीलैन 10 के लिए इधर हो जाएगा 32778 प्लस में ओ ए। ठीक है, 20 के लिए 32768 प्लस में ओ ए। अब तो स्विच वन पर सेम ब्रिज आईडी नहीं है। ठीक है, अब तो स्विच वन पर सेम ब्रिज आईडी नहीं है ना, ऐसे ही सेम टू सेम इसके लिए हो जाएगी, यहाँ पे ओ बी ऐड हो जाएगा, इसका डिफरेंट मैप होगा। ठीक है, ब्रिज आईडी डिफरेंट होगी फॉर बोथ वीलन। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो आप इजीली कर लोगे भाई कौन सा पोर्ट ब्लॉक होगा, कौन सा हमारा आर भी होगा, रूट ब्रिज होगा। चलो डिस्कस करते हैं फिर, वीलन 10 के लिए देखते हैं। ठीक है, वीलन 10 के लिए ये 1 स्विच था, ये 2 था, वीलन 10 के लिए देखते हैं 32768 प्लस में ये कितना हो जाएगा, 778 हो जाएगा ना, प्लस में ओ ए, इधर कितना हो जाएगा 327
अच्छा ठीक है, मैं मुझे एक बार चैट कर देना, मैं फिर वापस आता हूँ। तो विलन 10 के लिए हम अभी देख रहे थे, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, सेकंड स्विच है। तो ब्रिज आईडी देखना, ये 778 हो गया प्लस में ओ ए, इधर ही ऐसे ही 778 प्लस में ओ बी, ठीक है, विलन 10 के लिए भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, तो ये देखना, इनके भी 2 लिंक हैं, 2 लिंक है। ट्रंक बनाऊंगा, इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा, ठीक है। और इधर ये तो हो गया डीपी 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 डीपी, और ऊपर वाला पोर्ट सपोज करते हैं 0/1 है, ये 0/2 है, ठीक है। अब एक पोर्ट आरपी बनेगा, एक पोर्ट ब्लॉक होगा। ओके, और करना क्या है आपको, सपोज करते हैं कि देखो वही कंडीशन लगेगी। सबसे पहले क्या देखेगा, ब्रिज आईडी, ब्रिज आईडी दोनों तरफ से सेम आ रही है, दोनों लिंक से, ठीक है, दोनों लिंक से ब्रिज आईडी सेम जा रही है, यही 778 प्लस में 778 प्लस में लिंक भी सेम हमारा, फास्ट इंटरनेट तो 90 कॉस्ट है। देन सेंडर ब्रिज आईडी, सेंडर की आईडी दिखी, सेंडर की अपना सेंडर आईडी दिखी जाती है, सेंडर आईडी भी सेम है। देन पोर्ट आईडी, पोर्ट आईडी क्या है, 0/1 0/2, 128 प्लस में 1 या 2 है, ये 129 ऊपर सुपीरियर रिसीव हो रहा है, तो ये वाला पोर्ट बन जाएगा आरपी, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ब्लॉक, ठीक है। अब सेम टास्क आपको किसको करना है, ये था विलन 10 के लिए। 20 के लिए क्या हो जाएगा, 3277 हो जाएगा, प्लस में ओ ए 3277 788 प्लस में ओ बी, ठीक है, विलन 20 की ब्रिज आईडी है, ठीक है जी। अब दोनों लिंक से अब रूट बेस तो हमारा 1 ही बनेगा, क्यों, क्योंकि इसकी ब्रिज आईडी लोअर है, ठीक है, 1 और 2। अब बात करेंगे, ये डीपी बन गया, ये भी डीपी बन गया। अब इसमें से एक पोर्ट आरपी बनेगा, एक पोर्ट क्या बनेगा, ब्लॉक बनेगा। अब वही इलेक्शन होगा, सेम टू सेम, ठीक है, ब्रिज आईडी सेम जा रही है, देन लिंक सेम है, ठीक है, 19 कॉस्ट है, लिंक मतलब सेकंड पॉइंट कॉस्ट होता है, लिंक की जो कॉस्ट है वो सेम है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, सेंटर ब्रिज आईडी, सेंटर की ब्रिज आईडी, सेंटर की आईडी क्या है, सेम ही है, यही है सेंटर की आईडी, ठीक है। देन सेंटर, ये 0/1 पोर्ट था, ये 0/2 था, तो सेंटर आईडी देखिए, ऊपर से क्या है, ऊपर वाला क्या है, हाई है, ऊपर वाले से क्या है, लोअर है 129, और नीचे 130 है, तो ऊपर यही आरपी, ये वाला ब्लॉक। कहने का मतलब क्या है, ये 2 स्विच हैं, ठीक है, वीलन 10 की बात करूं, ये डीपी बन गया, ये डीपी बन गया, ये आरपी बन गया, ये ब्लॉक है, ठीक है, 1 है 2 है, ये विलन 10 के लिए सिनेरियो है। तो विलन 20 के लिए भी अलग क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए चलेगा तो वो एक में ही। विलन 20 के लिए भी ये डीपी है, ये डीपी है, ये क्रॉस हो गया, ये आरपी हो गया, ठीक है। अब चलो ट्रैफिक, चलो कोई बात नहीं, 10 और 20 के लिए दोनों एक ही लिंक से जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, अभी आप, मैं इसमें चेंजेस करके ना, चेंजेस करके, अभी तो सेम लिंक हो गया ना भाई, मेरा काम तो नहीं हो पा रहा, तो मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे, मैं चेंजेस कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट तो काम हो नहीं रहा अभी, मैं चेंजेस कर देता हूँ, क्यों ना, ये वाला जो लिंक है ना, इस पे विलन 10 का तो जानेगा, इस पे मैं 20 का मूव करा देता हूँ। विलन 20 कैसे जाएगा, 20 कैसे चला जाएगा, 10 का ट्रैफिक कैसे जाएगा, तो दोनों तरफ शेयरिंग हो जाएगी। वो आप कैसे करोगे, वो मैं आपको बता देता हूँ।
देखो ये स्विच 1 था, ये स्विच 2 था। डीपी ये 10 के लिए डीपी डीपी आरपी ब्लॉक, 20 के लिए ये डीपी बनेगा, ये डीपी बनेगा। इलेक्शन हो रहा था ना। अब मैं एक काम करता हूँ, इस लिंक की कॉस्ट क्या कर दो, इस लिंक की कॉस्ट ना मैं कम कर देता हूँ, इस लिंक 10 कर देता हूँ, इसकी 19 कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसकी 2 कर देता हूँ, इसकी कम कर देता हूँ, इससे 18 भी कर दोगे ना तो भी काम चलेगा। लेस देन 19 कर देता हूँ। ठीक है, तो अच्छा इसकी मत करो क्योंकि ये तो ऑलरेडी बना था। इसकी कर दो लेस देन 19। ठीक है, जैसे ही लेस देन 19 करोगे ये सुपीरियर बीपीडी हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आरपी, और ये क्या बन जाएगा आपका ब्लॉक। ठीक है, मैं क्या लिया है? विलेन 10 के लिए ट्रैफिक जा रहा है ऊपर से, बाबा